जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और जब मैं यूएस से गया था किसी काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं जब वापस आया तो मेरा दिनचर्या उल्टी सीधी हो गई थी। यानी दिन में मेरे को नींद आती थी और रात के समय जो है मेरी आँख खुली है, मेरे बगल वाले सो रहे हैं, मेरी बहन सो रही है, मेरे माता पिता सब सो रहे हैं, मैं जगा हूँ। यार पूरा मतलब ये तो हमारा लाइफस्टाइल ही उलट पलट हो गया, क्योंकि वहाँ दिन होते हैं यहाँ रात होती है, यहाँ दिन होते हैं वहाँ रात होती है, तो इस तरह से होता है। तो ये तो बड़ा दिक्कत हो गया, अब क्या करें जी। तो फाइनली मतलब मैं बहुत जूझ रहा था। तो फिर मैं सुबह लेट ही उठ रहा था, क्योंकि मैं लेट ही सोता था, लेट ही उठता था। लेकिन ये लेट उठना ये तो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। मैंने कहा यार ये तो क्या किया जाए, लेकिन ये साइकिल अपना तो उल्टा सीधा हो गया अभी। तो फिर मेरे को एक मित्र ने जो है याद दिलाया, कहता अरे तू किनका शिष्य, तो ये तो देख, तो 3 बजे ऐसे घमासान होकर के सो रहा होता है, तेरे गुरु महाराज 3 बजे उठ जाते हैं और यहाँ गौन होता है कि राधा पार्थसारथी की यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हो, और तू सो रहा है, तो किनका शिष्य है ये तो देख। अरे बात तो सही है। एंड दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस कि यस आई मे स्लीप लेस बट आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड विद इन अ वीक मैंने अपना स्केड्यूल जो है सेट कर लिया। तो ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है हमें कि हम कहाँ से हैं, किससे हैं। और अगर आपका किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन नहीं है तो ऐसा कनेक्शन बनाइए। ऐसा कनेक्शन बनाने से, ऐसा कनेक्शन जानने से, अगर नहीं है तो बना लेने से, और बना लेने के बाद ये रियलाइज करने से कि मेरा कनेक्शन कितने महान व्यक्ति के साथ है। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे हमें मिला था वियतनाम में, एक भक्त मिला था, हमने उसे बोला कि आप जाइए फला फला शहर में, आप भक्ति का प्रचार शुरू करिए आप। तो उसने कहा नहीं प्रभु जी देखिए, हमारी कहाँ इतनी औकात कि हम किसी को भगवद गीता सुनाएं समझाएं, हमारी कहाँ इतनी औकात। तो हमने उसको ये बोला, मैंने कहा तो भाई तुम किस लाइन में आ रहे हो? श्रील प्रभुपाद जी की लाइन में आ रहे हो, जिन्होंने अमेरिका जाके प्रचार कर दिया। तुम ये यहाँ भारत के एक शहर में जाके प्रचार नहीं कर सकते? क्या बब्बर शेर का बेटा गीदड़ होता है क्या? कहता नहीं, हम गीदड़ नहीं है। अभी आत्मविश्वास आ गया उसके अंदर। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा किनके साथ कनेक्शन है, ये बहुत जरूरी है। और होता क्या है कि अक्सर हम लोग क्यों कॉन्फिडेंस नहीं लेकर के आ पाते? क्योंकि हमारे अंदर ना एक नेगेटिव माइंड है। एक नेगेटिव माइंड, एक तो है सेल्फ यानी आत्मा, फिर है माइंड, और फिर है बाहर की दुनिया। हमें दुनिया में क्या करना है वो बाद में करते हैं, लेकिन हर वो चीज जो भी पहले दुनिया में करनी होती है पहले हम कहां करते हैं? मन में। जैसे पेंटर पेंटिंग कैनवस पे बाद में करता है, पहले कहां करता है? मन में। कहता है मैं ऐसे पहाड़ बनाऊंगा, ऐसे नदियां बनाऊंगा, ऐसे झोपड़ी बनाऊंगा, ये ऐसे सूरज उगरा होगा, हाँ ठीक है। पहले यहां मन में पिक्चर बनती है। लेकिन यहां पर अगर पिक्चर यहां पर नेगेटिविटी भरी हो तो हुआ क्या? उस नेगेटिव स्क्रीन के ऊपर आप दुनिया में क्या देखोगे? नहीं हो पाएगा। ये मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं, नहीं हुआ, नहीं होने वाला मेरे से। ये कौन बोल रहा होता है? ये हमारा बदमाश मन बोल रहा होता है, जो कि आलसी है, जो नहीं चाहता कि आप अपनी कंफर्ट जोन के बाहर जाओ, नहीं चाहता वो। तो इसीलिए अगर नेगेटिविटी है अगर मन के अंदर, तो आपका कॉन्फिडेंस उससे लो होता जाएगा, और इस वजह से जो आप कर भी सकते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग यू आर जस्ट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद द माइंड। हमें मन के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना है। जब कभी कोई नेगेटिव विचार आपके मन में आए कि तू ये नहीं कर सकता, उसके पहले एक शब्द लगाइए, ये मेरा मन बोल रहा है, मेरा मन बोल रहा है कि, और फिर उसके बाद सेंटेंस, मेरा मन बोल रहा है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन बोल रहा है कि मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा, मेरा मन बोल रहा है कि मैं जिम नहीं जा पाऊंगा, मेरा मन बोल रहा है कि मैं किताब नहीं खोल पाऊंगा, मेरा मन बोल रहा है कि मैं जप नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन बोल रहा है कि तू नालायक है। जो भी विचार आए उसके पहले क्या लगाना है? मेरा मन बोल रहा है कि। दैट्स इट। और इस तरह से हम अपने आप को मन से अलग करते हैं। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा मन है। मैं अपने मन के साथ रहता हूं, लेकिन मैं मन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। अगर मुझे इज्जत नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिला, जो दुख हुआ, कष्ट हुआ, वो मेरे अहंकार को हुआ है, मुझे नहीं। मैं तो आत्मा हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरा अहंकार है ना, उसको वहां बहुत दुख हुआ है। रीजन भी, उसको इज्जत नहीं मिली, सम्मान नहीं मिला उसको, या किसी ने फीडबैक दे दिया, किसी ने नुक्स निकाल दिया। क्योंकि जो इंद्रियां हैं, दे वॉन्ट ग्रेटिफिकेशन, माइंड वॉन्ट्स ग्लोरिफिकेशन, एंड ईगो वॉन्ट्स नो रेक्टिफिकेशन। कहते हमारे में कोई गलती ना निकाले, कोई नुक्स ना निकाले, कोई हमको फीडबैक ना दे। ये कौन कहता है? ये अहंकार कहता है। ग्लोरिफिकेशन किसको चाहिए? ग्लोरिफिकेशन चाहिए मन को। इज्जत हो हमारी, अरे कोई इज्जत करे हमारी,
ये असल में मन मांग रहा होता है मुझे इज्जत चाहिए। तो इसलिए अपने आप को मन से हमें अलग करके उसको देखना चाहिए। जिस चीज को अपने आप से अलग कर लोगे तब आप उसको देख पाओगे वो है क्या, हिसाब किताब क्या है उसका, तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। अब ऐसे कितने लोगों ने हलवा बनाया जिंदगी में, या हलवा बनाते दिखाई किसी को? हम कैसे हलवा बनाते हैं? कढ़ाई के अंदर खड़े होके या कढ़ाई के बाहर खड़े होके? हैं? कोई ऐसा जो कढ़ाई के अंदर खड़ा हुआ हो और से हलवा बनाया हो? कढ़ाई के अंदर हलवा बनाएंगे तो हम खुद ही हलवा हो जाएंगे। हम हलवा तब बना पाते हैं जब कढ़ाई के बाहर खड़े होते हैं। उसी तरह से अगर मन को मैनेज करना है तो मन से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है, मन से अलग करना है अपने आप को, देन वी कैन मैनेज द माइंड। मैं नहीं कर पाऊंगा, ये आत्मविश्वास, ये जो कमजोर होना है, ये बेसिकली ये सारा मन का खेल है। तो आज मेरा मन कह रहा है कि, आज मेरा अहंकार कह रहा है कि अपने आप को इससे अलग करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ रियलाइजेशन में ये भी आता है कि मैं कौन हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अच्छा, और मैं किन का हूं? मैं कृष्ण का हूं। ये भावना आप में कॉन्फिडेंस लेकर के आएगी, इससे आत्मविश्वास आता है। सो एस फॉर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में रियलाइजिंग द सेल्फ एंड हुम एम आई कनेक्टेड टू, मैं किनसे मेरा संबंध है, इससे। सो एस के बाद आता है फिर ई। ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करना चाहिए कि अच्छा किस चीज के लिए मैं बेसिकली आत्मविश्वास चाह रहा हूं, किस चीज के लिए। सो ई फॉर एक्सप्लोरेशन। पर एक्सप्लोरेशन में क्या आता है? बेसिकली एक्सप्लोर करने के अंदर ही आता है कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। पहली बात तो जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, फिर उसके लिए रास्ता ढूंढा जाएगा, और फिर रास्ता जो होगा, रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, फिर इनके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत कैसे होगी? मुझे चाहिए क्या। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी थे, तो जब उनको यूएस से जाना था, यहां से इंडिया से जब जाना था, अभी इस्कॉन शुरू नहीं किया था उन्होंने, तो उसके बाद वहां पर सुमति मुरारजी नाम की एक लेडी थी जिनका कि कार्गो शिप जाया करते थे यूएसए। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप जानते हो आप क्या करने जा रहे हो? कहते यस मैं जानता हूं मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं अपने गुरु महाराज की इच्छा पूरी करने जा रहा हूं, और मैं अमेरिका जैसे स्थान में प्रचार करने जा रहा हूं श्रीमद् भागवतम का, भगवद गीता का। मैं ये करने जा रहा हूं, आई एम क्लियर। सो ही वाज क्लियर। जब किसी से पूछा श्री प्रभुपाद जी से, स्वामी जी व्हाट इज दिस हरे कृष्णा मूवमेंट ऑल अबाउट, समरी में बताइए। प्रभुपाद जी ने कहा, हरे कृष्णा मूवमेंट मीन्स 6 words, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, बस। ISKCON इज दिस, चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। ये 6 लेटर में 6 वर्ड्स के अंदर ये ISKCON हो गया। ही वॉज क्रिस्टल क्लियर। एक समय श्री प्रभुपाद जी हाथ में ग्लोब था, और प्रभुपाद जी ग्लोब घुमा रहे थे, ऐसे ग्लोब घुमाते घुमाते एक जगह जहां उंगली रुकी वहां था रशिया। प्रभुपाद ने कहा, हेयर आई विल सेंड गोपाल कृष्ण। फिर घुमाया चाइना आया, हेयर आई विल सेंड तमाल कृष्ण। फिर घुमाया अफ्रीका रुका, हेयर आई विल सेंड ब्रह्मानंद स्वामी। इस तरह प्रभुपाद ग्लोब घुमा रहे थे, और जहां उंगली आ रही थी वहां अपने शिष्य का नाम लेते। बट ही वॉज क्लियर कि मुझको कब कहां क्या प्रचार प्रसार करना है, ही न्यू दैट। घुमाते घुमाते सबका नाम लेते आ रहे, हेयर रशिया गोपाल कृष्ण महाराज। इस तरह से ही वॉज टेकिंग द नेम पाकिस्तान अमोघ लीला प्रभु, ही वॉज सेंडिंग। मैं मजाक नहीं कर रहा, प्रभुपाद जी ने वास्तव में एक अमोघ लीला प्रभु जो कि उनके शिष्य थे, उनको पाकिस्तान भेजा था। एक समय ऐसा हुआ, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम इस्लामाबाद, और वो अमोघ लीला प्रभु का सेक्रेटरी था, मतलब जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उनके सेक्रेटरी ने मुझे कॉल किया। तो हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट को फोन आया था, तो मैंने उठा लिया। मैं, प्रभु जी कहाँ है सेक्रेटरी? मैं कहा हाँ जी हरे कृष्णा। कहते हैं हाँ जी हरे कृष्णा। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? कहता मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, अमोघ लीला प्रभु का सेक्रेटरी। मैंने कहा मेरा सेक्रेटरी पाकिस्तान में बैठा है, कमाल की बात है। फिर उसने मेरे से पूछा, कहता आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मेरा नाम अमोघ लीला दास। कहता प्रभु जी आप वहां कैसे आ गए? तो एक्चुअली ही वॉज अमोघ लीला प्रभु जी वॉज एक्चुअली सेंट टू पाकिस्तान बाय श्रील प्रभुपाद, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य अमोघ लीला प्रभु है, लाइक दैट। बट ही वॉज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि मुझे करना क्या है। तो श्रील प्रभुपाद जी को बिल्कुल क्लियर था। तो कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है इस बात से, ये क्लियरली समझ करके एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या जिंदगी के अंदर, ये बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात आती है कि ओके अब मुझे करना है जो करना है, लेकिन साथ ही एक्सप्लोर करना चाहिए अपनी खुद की कैपेबिलिटीज को भी। हमें समझना, देखिए हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सबके पास सारी कैपेबिलिटीज नहीं है। कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग फिजिकल लेबर में बहुत अच्छे होते हैं। हर एक की अपनी अपनी खासियत है। इसलिए हमको अपनी खासियत के ऊपर कि भगवान ने मुझे क्या गुण दिए हैं और उस गुण के अनुसार मैं क्या कर सकता हूं,
हमें उस हिसाब से सेवा करनी चाहिए, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है। हम हर वो काम नहीं कर पाएंगे जो बाकी दुनिया कर रही है, और ना हमें इसीलिए अपने आप को किसी से कंपेयर करना चाहिए। जहां अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं फिर आपको कॉन्फिडेंस लो होता है, कहते हैं वो तो इतना अच्छा कर गए, हमारे से तो नहीं हो पाएगा, वो तो इतना अच्छा करते हैं, वो इतना अच्छा गाते हैं, वो इतना अच्छा बोलते हैं, वो इतना अच्छा चलते हैं, वो इतना बढ़िया खाते हैं, अरे हम तो खिचड़ी खाते हैं, हम तो दलिया खाते हैं, हम नहीं खा पाएंगे। सर एवरीवन इज यूनिक, हम सब अपने आप में यूनिक हैं। भगवान ने इतनी सारी यूनिक सोल क्यों बनाई? क्योंकि भगवान का सारी सोल्स के साथ यूनिक संबंध है, और हर एक यूनिक संबंध में एक यूनिक रस है, और हर एक उस यूनिक रस को भगवान आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए हर एक सोल यूनिक है। When we compare someone with something or someone, basically we are insulting Krishna's uniqueness. भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि के अंदर जो यूनिकनेस है, हर एक व्यक्ति यूनिक है, उस यूनिकनेस की हम इंसल्ट कर रहे होते हैं, हम कंपेयर कर रहे होते हैं। कोई आपको किसी और से कंपेयर करे अच्छा लगता है? फॉर एग्जाम्पल को बोले अरे मेरी पत्नी, अरे पूछो मत, इतना घटिया खाना बनाती है, पड़ोसन है इतना बढ़िया खाना बनाती है, दुख लगता है। कोई पत्नी बोल दे अपने पति के बारे में, कहता है अरे छोड़ो जी, हमने 16 सोमवार के व्रत रखे, ये मिला है हमको, क्या बताएं हम आपको, वो देखो कितने अच्छे हैं, ध्यान रखते हैं, उनको कैंडल लाइट डिनर पे लेकर के जाते हैं, ये तो कभी लाइटर जला के भी कुछ नहीं करते, तो बेकार आदमी एकदम। कंपेयर करते हैं, दुख होता है, राइट? पर कंपैरिजन करना गलत है। रीजन बीइंग ईच एंड एवरी सोल इज यूनिक। इस तरह से हम भी यूनिक हैं और हमारी यूनिक कैपेबिलिटीज हैं। हमें कुछ कमियां भी हैं, इट्स ओके। उससे हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, उससे हमारा आत्मविश्वास कम होता है। तो मुझे समझना चाहिए कि मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। सब कुछ करने वाले एक ही व्यक्ति हैं, उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण, और मैं कृष्ण नहीं हूं। इस बात को स्वीकार करना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रीजन भी आप जान पाएंगे कि हाँ मैं हूं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं हूं। मैं सब कुछ में एक छोटा सा अंश हूं, और एक खास तरह की सेवा करने के लिए मेरे को ठाकुर जी ने रखा है, और इसलिए मैं ये करूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचूं किसी माता जी को देखकर कि माता जी कितना अच्छा कुकिंग करती हैं, लेकिन मैं पर्सनली स्पीकिंग मैं इतना वाहियात कुकिंग करता हूं कि मतलब भगवान को, जिसने अगर मेरा बनाया वो भोग लगाया, उसको भगवान कहाँ कहाँ भेजेंगे उसको, कि तुमने अमोघ लीला दास नाम का एक कुक तुमने क्यों रखा है। लेकिन अब मैं किसी माता जी से अपने आप को कंपेयर कर लूँगा तो डिप्रेशन में आ जाऊँ, तुम्हारा कहता है तो बहुत ही वाहियात कुक है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से खिचड़ी बनानी सीखी थी अपनी मदर से, लेकिन कभी ढंग की खिचड़ी बनी ही नहीं, कभी नहीं बनी। या तो नमक आगे पीछे हुआ उसके अंदर, या तो सब्जियाँ आगे पीछे हुई, या चावल कच्चे रह गए, या दाल उल्टी सीधी हो गई। तो भगवान को भोग लगाया करता था क्षमा भावना के साथ कि प्रभु हमें, क्योंकि अब मैं विदेश में आया हूँ, यहाँ कुक है नहीं, यही है जो है। अब तो खिचड़ी नीचे तो लगनी ही है, जलनी ही है। उसके ऊपर से निकाल करके भगवान को भोग लगा दिया। आधी तो जलनी है तो थोड़ा ज़्यादा बनाया करता है, आधी जलेगी थोड़ी सी। तो इसलिए अब मैं कुक बहुत बेकार हूँ। कुक के मामले तो I'm a crook एक्चुअली, कुक बोलना ही नहीं चाहिए वैसे तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी कमी है और विशेषता भी है। तो जो विशेषता है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह से वी आर टू एक्सप्लोर व्हाट इज इन मी, जो कि भगवान ने मुझे क्या दिया है, और उस हिसाब से मुझे सेवा करनी चाहिए।